दोस्तों, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जिस तरह से ग्रो कर रहा है उससे हर दिन हमारे पैसे की वैल्यू डाउन होती जा रही है। आज 2024 में इन्फ्लेशन रेट लगभग 5 से 6% का है। यानी कि आज अगर आपको कोई चीज़ 1 लाख रुपए में मिल रही है तो आने वाले 1 साल बाद आपको यही सेम चीज़ 1 लाख 5 या 6 हज़ार में मिलने वाली है, क्योंकि उस वक्त हमारे पैसों की वैल्यू 5 से 6% तक कम हो जाएगी। देखिए, इन्फ्लेशन एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसको मेजॉरिटी ऑफ पीपल समझ ही नहीं पाते और जाने अनजाने में वो अपने पैसों की वैल्यू कम करते चले जाते हैं। लेकिन जो लोग इसको समझ पाते हैं वो अलग अलग तरह से अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कोई गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, कोई रियल एस्टेट में, कोई सेविंग्स अकाउंट में, तो कोई स्टॉक मार्केट में और कोई म्यूचुअल फंड्स में। सेविंग अकाउंट में आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहता है और यहाँ पर आपको इसी के साथ इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ 2 से 3% का ही होता है, पर इन्फ्लेशन रेट 6% का है। तो कहीं ना कहीं आप सेविंग अकाउंट में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके घाटे में ही रहते हैं। अगर रियल एस्टेट और गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हर कोई नहीं कर पाता है। अब बचते हैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक मार्केट पर मैंने एक पहले ही कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको लगभग हर एक बेसिक नॉलेज स्टॉक मार्केट के बारे में मिलने वाली है, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, ये किस तरह से काम करती है और किस तरह हम इसमें होने वाले रिस्क को और कम कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, ये कितने टाइप के होते हैं और हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। और लास्ट में मैं आपको म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी बताने वाला हूँ जिससे आपका म्यूचुअल फंड के अंदर इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट में हम जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हमें उस कंपनी की अच्छे से रिसर्च करनी होती है। हमें देखना होता है कि इस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है और आगे चलकर ये कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। अब क्योंकि शुरुआत में हमें इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है तो यहाँ पर हमको रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसके बाद भी हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं हमने गलत शेयर तो नहीं खरीद लिया। वहीं इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिसके एक शेयर की कीमत 10,000 से 20,000 तक भी होती है, जिसको अफोर्ड कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। पर म्यूचुअल फंड इससे बहुत अलग है। यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी के बिल्कुल भी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको यहाँ पर सिंपली अपना इसमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है और बाकी का काम अपने आप ही चलता रहता है। अब अपने आप कैसे चलता है तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए आप म्यूचुअल फंड कंपनी में जाकर 500 रुपये इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, तो आपके जो 500 रुपये हैं वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास चले जाते हैं। स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एंड और भी कई एसेट में जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब क्योंकि वो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं तो वो सारी रिसर्च करने के बाद ही कहीं पर पैसा लगाते हैं, जिस वजह से आपके पैसे डूबने का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। पर आखिर वो हमारी हेल्प क्यों करते हैं? क्या इससे उनको कोई फ़ायदा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। वो इसके बदले आपसे आपके फ़ंड का 1-1.5% चार्ज करते हैं। अब ये तो आपको पता चल चुका है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कितने तरह के होते हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो म्यूचुअल फंड मेनली 2 तरह के होते हैं, एक होता है एसेट के बेस पर और दूसरा होता है स्ट्रक्चर के बेस पर। एसेट्स में टोटल 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनीज आपका पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। अब क्योंकि वो स्टॉक्स होते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी आपको इसी कैटेगरी में मिलते हैं और ये डिपेंड भी आप पर ही करता है। जितने लंबे टाइम तक आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कंपनीज हमारा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट बॉन्ड जैसी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड को एफडी का अल्टरनेटिव भी कहा जाता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो अपने पैसों को लेकर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और एक और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि एफडी की तरह यहाँ पर कोई फिक्स टाइम नहीं होता, आप जब चाहें यहाँ से अपने पैसों को निकाल सकते हैं। और तीसरा है हाइब्रिड फंड्स, यानी कि दोनों फंड्स का मिक्सचर। इसमें कंपनीज हमारा पैसा बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स दोनों जगह पर इन्वेस्ट करती है।
इसमें डेट फंड के मुकाबले रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, बट इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले रिस्क बहुत कम होता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा पैसा बाकी जगहों के साथ साथ स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट होना चाहिए, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के साथ भी जा सकते हैं। और स्ट्रक्चर के बेस पर भी 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं: ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स और इंटरवल म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आप जब चाहे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में आपको एक फिक्स टाइम दिया जाता है। इस दौरान ना तो यहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही आप अपने फंड को सेल कर सकते हैं। और लास्ट है इंटरवल म्यूचुअल फंड्स। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप किसी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं और इंटरवल होने के बाद ही आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देने के कुछ टाइम बाद आपको एक इंटरवल टाइम मिलता है। इसमें चाहें तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने फ़ंड को सेल भी कर सकते हैं। और इंटरवल ख़त्म हो जाने के बाद आपको इसके पूरे होने तक का वेट करना होता है। और ये इंटरवल टाइम कब आता है तो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज डिसाइड करती हैं। तरीके तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे हैं, बट आपके हिसाब से कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है ये आप पर ही डिपेंड करता है। आप चाहें तो यहाँ पर लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप SIP भी करवा सकते हैं। लमसम अमाउंट यानी जितना पैसा आप म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सारा पैसा आप एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब सारा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट ना करके एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने देते रहते हैं। तो अगर आप बहुत सारा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो SIP आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और लमसम के मुकाबले SIP को ज़्यादा रिकमेंड भी किया जाता है। इसी के साथ एक प्लस पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि इसकी शुरुआत आप 500 रुपये से भी कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के अपने ही कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, जिसमें से पहला बेनिफिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया पैसा उन लोगों के पास जाता है जो कि सालों से इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। ये कहीं भी आपका पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उस फील्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। अगर उनको ये लगता है कि ये कंपनी आगे चलकर उनको बेनिफिट दे सकती है तब कहीं जाकर वो उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ उसी पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें अगर आपका थोड़ा भी लॉस हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। पर म्यूचुअल फंड कंपनीज कई अलग अलग जगहों पर आपका पैसा इन्वेस्ट करती है, जिससे अगर एक कंपनी में थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है तो दूसरी कंपनी के प्रॉफिट से वो लॉस कवर हो जाता है। तीसरा पॉइंट है वैरायटी। यहाँ पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए भी है और जो रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए भी है। जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी है। जो कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी है। किसी भी ऑप्शन के साथ आप अपना म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। देखिए, आपका पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसीलिए जल्दबाजी में आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। जिस भी फील्ड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर कुछ और भी, उस फील्ड को अच्छे से जान लेने के बाद ही उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां पर जाकर अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।